नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अंत तक जरूर देखें जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। दोस्तों, वीडियो बनाने में आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। भाई लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फिलहाल क्या हो रहा है कि गुजरात से लेकर राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्सों में लो प्रेशर सिस्टम के कारण भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है, अति भीषण बारिश। तो लगातार 25 जुलाई के दिन मैदानी भागों की तरफ बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में व्यापक रूप से मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 26 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 जुलाई के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि जो लो प्रेशर सिस्टम पहले राजस्थान के ऊपर बना हुआ था, ये कमजोर होकर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर भारत की तरफ पहुंचेगा। तो सीधे तौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। पहाड़ी हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। इसी प्रकार का मौसम पूर्वी भारत के हिस्सों में नजर आएगा। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भी व्यापक रूप से मध्यम से तेज बारिश और कई भागों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है 26 जुलाई के दिन। इस बार जुलाई के अंतिम दिनों में मैदानी भाग भारी बारिश देखेंगे। 27 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। दक्षिण भारत के दोस्तों कोस्टल एरिया और जो पश्चिमी तट हैं, यहाँ पर अरब सागर की तरफ से भी मॉइस्चर पहुँच रहा है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी मानसूनी हवाएं पहुँच रही है। तो मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, थाने, पालघर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। लगातार जिस प्रकार से गुजरात और राजस्थान की तरफ पहले भारी बारिश हो रही थी, तो 27 जुलाई के दिन गुजरात, राजस्थान के हिस्सों में हल्की बारिश है और इसी के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। 28 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में कैसा मौसम रहेगा। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहले राजस्थान की तरफ था, उसे उत्तर भारत की तरफ पहुंच चुका है और वो बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं अपनी ओर खींच रहा है। तो 28 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, यानी 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी। कई भागों में बाढ़ जैसी स्थिति और जलभराव जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। गुजरात, राजस्थान की तरफ 28 जुलाई के दिन मौसम साफ रहेगा। जो भी मेरे प्यारे दर्शक देख रहे हैं, तो भाई पहाड़ी हिस्सों की तरफ ना पहुंचे, वहां पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश के आसार हैं। 29 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 जुलाई के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मानसूनी ट्रफ लाइन साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ साथ फिर से एक बार मैदानी भागों की तरफ पहुंच चुकी है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। गुजरात, राजस्थान की तरफ हल्की बारिश के आसार हैं और मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। पहाड़ी हिस्सों की तरफ 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ के हिस्सों में भीषण बारिश के आसार हैं। 30 जुलाई के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। 30 जुलाई के दिन देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो पूर्वी हवाएं हैं, वो नमी लेकर दोस्तों उत्तर भारत की तरफ तेजी से पहुंच रही हैं। जैसा मैंने आपको बोला था वीडियो की शुरुआत में कि जुलाई के अंतिम दिनों में मैदानी भागों में भारी बारिश होगी, तो 30 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होगी। गुजरात के भागों में जिस प्रकार से बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी, तो अब यहाँ पर राहत मिलेगी।
30 जुलाई के दिन गुजरात की तरफ मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा पूर्वी भारत की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भी व्यापक रूप से मूसलाधार भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिल रही है। दोस्तों 30 जुलाई के दिन मानसून की सक्रियता के कारण 31 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 31 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के हिस्सों में देखिए लगातार गरज चमक वाले बादल पहुंच रहे हैं, लेकिन भारी बारिश के आसार बिल्कुल भी नहीं है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश होगी। गुजरात से लेकर राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में मौसम साफ है और लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से आर्द्रता वाली हवाओं के कारण मानसून सक्रिय है देश भर में। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्से सहित इन सभी भागों में व्यापक रूप से झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा 31 जुलाई के दिन। पूर्वी भारत के एक बड़े एंटायर रीजन में मानसून का शानदार और अच्छा प्रदर्शन दिखाई पड़ रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर एक बड़े एंटायर रीजन पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों 31 जुलाई के दिन 1 अगस्त का मौसम के बारे में बात करेंगे। जुलाई का महीना समाप्त हो चुका है और 1 अगस्त के दिन देखेंगे कि जो पूर्वी भारत के हिस्से हैं यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी और बारिश की तीव्रता में काफ़ी कमी है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के हिस्सों में घने बादलों के बीच तेज बारिश है, भारी बारिश के आसार नहीं है। और भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में लगातार मानसूनी ट्रफ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है 1 अगस्त के दिन। पहाड़ी हिस्सों में भी लगातार मॉइस्चर और बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ के भागों में भी भीषण बारिश की उम्मीदें हैं 1 अगस्त के दिन। 2 अगस्त की तरफ मैं बात करूंगा तो 2 अगस्त के दिन देखेंगे कि दक्षिण भारत के हिस्सों में दोस्तों फिर से एक बार मूसलाधार भारी बारिश की संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के हिस्सों में व्यापक रूप से भारी बारिश के आसार हैं। गुजरात से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में भी झमाझम बारिश है। मानसून की ब्रेक कंडीशन दूर दूर तक नहीं है और लगातार जो बंगाल की खाड़ी है वो भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, उसके कारण देश में नमी वाली हवाएं तेज़ी से पहुंच रही हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों में भी झमाझम बारिश हो सकती है। 3 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 अगस्त के दिन देखेंगे कि एक तरफ तो दोस्तों भारी बारिश का दौर चल रहा है मैदानी भागों में, वहीं दूसरी तरफ बारिश की इंटेंसिटी में कमी है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में तो हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश है और इसी के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। और बिहार से जो निचले इलाके हैं, झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भी झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा 3 अगस्त के दिन। मानसून की सक्रियता के कारण पहाड़ी हिस्सों में भी काफ़ी तेज बारिश की उम्मीदें हैं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जी दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।